जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। मुनियों ने वायु देवता से पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य है, शुभ है और जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, मैं ऋषियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद बताए गए हैं, जड़, चेतन और उन दोनों का नियंता अर्थात परमेश्वर। इन तीनों को क्रम से पाश, पशु और पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष को ही अक्षर कहते हैं। जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों में भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही दोनों प्रकार के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतना को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नीति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने अपने मान में रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर, बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को भी व्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नीति उसे नियंत्रण में रखने वाली होती है। व्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुण में है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष इस व्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह ये तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्ति उधर्व को ले जाने वाली है और तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है। राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तंत्रिकाएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और प्रधान महत्व अहंकार और मन ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। जय श्री राम।